अस्सलाम वालेकुम। हम सब ने स्टे ऑर्डर का लफ्ज किसी न किसी हवाले से सुना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर किन हालात में लिया जाता है और इसे कोर्ट से लेने का तरीकाकार क्या है। चूंकि हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर के हवाले से फोकस करेंगे। जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर किन हालात में लिया जाता है, स्टे ऑर्डर कोर्ट से लेने का क्या तरीकाकार है, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी बेस पे कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट करने या ना करने का डिसीजन लेती है, अगर किसी ने आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया है तो इसे कैसे खत्म करवाया जा सकता है, अगर आपकी दूसरी पार्टी के साथ सेटलमेंट हो गई है तो स्टे ऑर्डर कैसे विड्रॉ करवाया जा सकता है। आज हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से ऑथेंटिक और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी बेस पर आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के ओवरव्यूज, मुख्तलिफ सोसाइटीज के कंपैरिजन और साइट विजिट्स, रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट के वो कवानीन और पॉलिसीज जिनका रियल एस्टेट सेक्टर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, उनके बारे में वीडियोस मिलेंगी। स्टे ऑर्डर या टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट स्टेटस को मेंटेन यानी हालात को जैसे हैं वैसे रहने का या मामले को महफूज रखने या किसी नुकसान होने से रोकने का ऑर्डर देती है जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। स्टे ऑर्डर या टेम्परेरी इंजंक्शन किन हालात में लिया जाता है? अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के जाया होने, डैमेज होने या डिफेंडेंट की तरफ से इसे डिस्पोज ऑफ करने का खतरा हो तो ऐसी सूरत में कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी प्रॉपर्टी की डील की जिसमें आपने बयाना दिया और बकाया रकम कुछ अरसा तक अदा करने की शर्त तय पाई गई। ये तमाम शराइत आपने एग्रीमेंट टू सेल या जिसे सेल एग्रीमेंट भी कहा जाता है इसमें लिखवाई। अब सेलर आपसे तयशुदा वक्त में बकाया रकम लेकर आपको प्रॉपर्टी की ट्रांसफर नहीं देगा। या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है या फिर कहीं से सेलर को इससे ज्यादा अमाउंट की ऑफर आई है जिसकी वजह से वो आपको ट्रांसफर नहीं देगा। इस सूरत में आप कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल का दावा दायर करके इस प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। आगे चलकर आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने का तरीका भी बताएंगे। इसी तरह से अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करते हुए आपकी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सा को भी अपनी कंस्ट्रक्शन में शामिल कर लेता है, अगर ऐसे मामलात जिनमें कोई इमीडिएट डेंजर हो, प्रॉपर्टी के वेस्ट या एलिनिएट या इरिपेयरेबल डैमेज का खतरा हो, तो इस सूरत में स्टे ऑर्डर लिया जाता है। स्टे ऑर्डर या टेम्परेरी इंजंक्शन कैसे लिया जाता है? स्टे ऑर्डर कोर्ट से लेने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सूट या दावा, और नंबर 3 पे एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट। लेकिन इन सब से भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा और कॉम्पिटेंट लॉयर हायर करें, क्योंकि कोर्ट तभी स्टे ऑर्डर ग्रांट करती है जब इसे लगता है कि स्टे ऑर्डर ना देने की सूरत में इरिपेयरेबल लॉस या इरिपेयरेबल डैमेज हो सकता है। एक कॉम्पिटेंट लॉयर इसी हिसाब से फिर आपका दावा भी बनाता है और आपकी एप्लीकेशन भी तैयार करवाता है। बाज प्रॉपर्टी के मामलात में स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दावा ही किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की कोई डील की है लेकिन परचेजर टाइम पूरा होने के बावजूद आपको बकाया पेमेंट करके प्रॉपर्टी की ट्रांसफर नहीं लेगा, तो इस केस में आप सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी एग्रीमेंट टू सेल की कैंसिलेशन का दावा दायर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है और सेलर बयाना लेने के बाद
अब किसी और को वो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है, तो इस केस में आपको स्टे ऑर्डर लेना जरूरी हो जाता है ताकि वो किसी और को वो प्रॉपर्टी सेल ना कर सके। दावा दायर करने के लिए आप अपने दावे में सारा प्लॉट और स्टोरी जो है वो लिखते हैं। जो जो मामलात जैसे जैसे हुए वो तमाम डिटेल्स के साथ आप अपने दावे में लिखते हैं। स्टे ऑर्डर लेने के लिए दावे के साथ एक एप्लीकेशन भी लिखी जाती है, जिसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि आपने जो कुछ भी अपनी एप्लीकेशन में और अपने दावे में लिखा है वो तमाम बातें दुरुस्त हैं। एप्लीकेशन के 4 अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो लिखा जाता है कि जो कुछ दावा में लिखा गया है या जो कुछ हमने जो सूट आज कोर्ट में जमा करवाया है उसका जो भी कंटेंट है उसको इस एप्लीकेशन का इंटीग्रल पार्ट यानी इस एप्लीकेशन का हिस्सा भी समझा जाए। तो जो चीजें आपने सूट में मेंशन की हैं वो तमाम स्टोरी, तमाम मामलात आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा भी इस एक लाइन के लिखने से बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 4, ये 3 पॉइंट्स वो हैं जिनकी बेस पे ऑनरेबल जज डिसाइड करते हैं कि आपको स्टे ऑर्डर ग्रांट करना चाहिए या नहीं। यही 3 पॉइंट्स इवैल्यूएट करके स्टे ऑर्डर ग्रांट या रिफ्यूज किया जाता है। ये पॉइंट क्या हैं हम डिटेल में देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट यानी इन 3 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट जो है दैट द एप्लीकेंट हैज अ गुड प्राइमा फेसाई केस एंड होप्स टू सक्सीड इन इट। प्राइमा फेसाई केस क्या होता है? प्राइमा फेसाई केस का मतलब है कि आपका जो भी मामला या दावा या जो केस है इसमें जो बातें आपने लिखी हैं वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। रिस्पोंडेंट कल को इसे कोई डॉक्यूमेंट ला के या किसी और प्रूफ के साथ इनको झूठा साबित नहीं कर सकता। तो ये आप लिखते हैं कि ये एक बेहतरीन प्राइमा फेसाई केस है, यानी आपने जो बातें लिखी हैं ये गलत साबित नहीं हो सकती। जो इन 3 पॉइंट्स का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस से मुराद ये होता है कि जज इवैल्यूएट करते हैं कि स्टे ऑर्डर रिफ्यूज करने की सूरत में आपको ज्यादा मुश्किलात होंगी या फिर स्टे ऑर्डर ग्रांट करने की सूरत में जो अपोजिट पार्टी है उसको ज्यादा मुश्किलात होंगी। जिसको ज्यादा मुश्किलात होंगी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसी की फेवर में जाता है। तो इस केस में आप मेंशन करते हैं द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ एप्लीकेंट, यानी आपको अगर स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं किया जाता तो उस केस में ज्यादा मुश्किलात आपको होंगी, यानी या आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, डिस्पोज ऑफ हो सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको स्टे ऑर्डर ग्रांट ना किया गया तो इररिपेयरेबल लॉस होगा, यानी आपको अगर इस केस में जो अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इस केस में अगर स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं किया जाता तो जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर सकता है, जिसकी वजह से लीगल इश्यूज और जो मामलात हैं वो ज्यादा खराब हो सकते हैं और भी पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इस पॉइंट में आप मेंशन करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को इररिपेयरेबल लॉस होने का इसमें खतरा है। अगर ये तीनों पॉइंट आपकी फेवर में हैं तो कोर्ट आपको सेम डे स्टे ऑर्डर ग्रांट कर सकती है। अदरवाइज कोर्ट रिस्पोंडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर लेना चाहे तो वो उसको कॉल करती है, रिस्पोंडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके उसके बाद स्टे ऑर्डर का डिसीजन लेती है। और तीसरे केस में अगर आपके सूट से, आपकी एप्लीकेशन से और जो डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड की है, यानी आपके केस से अगर आपका केस स्ट्रांग नहीं है और कोर्ट कन्विंस नहीं होती तो स्टे ऑर्डर स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया जाता है। अगर कोई आपके खिलाफ गलत बयानी करके या गलत प्रूफ प्रोवाइड करके स्टे ऑर्डर ले आता है तो
इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस स्टे ऑर्डर को लिफ्ट करने का क्या तरीका है। ये तरीका बहुत ही आसान है। आप कोर्ट में सेम कोर्ट में जाते हैं, अपने साथ अपने सारे प्रूफ्स लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, और जज साहब को डॉक्यूमेंट्स के साथ कन्विंस करते हैं कि जो ये स्टे ऑर्डर मेरे अगेंस्ट लिया गया है ये झूठ पर मबनी है, इसमें सारी बातें जो लिखी गई हैं वो झूठ हैं, जबकि रियलिटी ऐसे है। तो उस केस में अगर जज साहब कन्विंस हो जाते हैं तो स्टे ऑर्डर फौरी तौर पर लिफ्ट कर दिया जाता है। और फाइनली हम बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर विदड्रॉ कैसे करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टे ऑर्डर लिया, लेकिन जो अपोजिंग पार्टी थी, जो वो प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाह रहे थे, जिसका आपने बयाना दिया था, वो जो सेलर है वो अब किसी दूसरी पार्टी को नहीं सेल करा। वो कहता है स्टे ऑर्डर लेने के बाद, जी हम अपने मामलात को सेटल करते हैं, आप अपनी बकाया रकम अदा करें और मेरे से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ले लें। लेकिन चूंकि स्टे ऑर्डर इशू हो चुका है तो जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं या हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो स्टे ऑर्डर की वजह से ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में चूंकि आपने स्टे ऑर्डर लिया होता है तो आप सेम कोर्ट में जाते हैं, जज साहब के सामने पेश होते हैं, आप उनको बताते हैं कि अब मुझे ये स्टे ऑर्डर मजीद नहीं रिक्वायर्ड, प्लीज इसे विड्रॉ कर दिया जाए। तो वो स्टे ऑर्डर जज साहब विड्रॉ कर देते हैं। होपफुली स्टे ऑर्डर से रिलेटेड काफी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।